जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान जो बोता है वही पाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते? जब आप किसी की मदद करते हैं तो उस क्षण आपका हृदय हल्का हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो उठती है और ब्रह्मांड चुपचाप आपके भीतर एक ऊर्जा का बीज बो देता है। यही बीज समय के साथ फल देता है, चाहे वह आज हो, कल हो या कई जन्मों के बाद। भगवत गीता में कृष्ण ने यही समझाया, कर्म का फल कभी मिटता नहीं। अगर आपने ईमानदारी से, प्रेम से, करुणा से कोई काम किया है तो उसकी गूंज ब्रह्मांड में हमेशा जीवित रहती है और वह गूंज लौटकर फिर से आपके ही जीवन में आकर सुख, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होती है। सोचिए, जब आप बिना स्वार्थ किसी के आंसू पोंछते हैं तो क्या केवल वह व्यक्ति लाभान्वित होता है? नहीं, उस क्षण आप अपने भीतर भी करुणा का दरवाजा खोलते हैं। यही दरवाजा आपके लिए भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां लोग बिना कहे आपके लिए खड़े हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म का शाश्वत नियम है। कभी कभी हम अधीर हो जाते हैं और सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मुझे कठिनाइयां क्यों मिल रही हैं? लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि बीज बोते ही फल नहीं मिलता? पहले धरती उसे ढकती है, अंधकार में वह टूटता है, जड़ें जमाता है और फिर समय आने पर अंकुरित होकर फल देता है। ठीक वैसे ही आपके अच्छे कर्म भी समय लेकर ही लौटते हैं। तो याद रखिए, यदि आप आज किसी के जीवन में रोशनी जला रहे हैं तो वह प्रकाश कल आपके लिए दीपक बनेगा। अगर आप दूसरों का रास्ता आसान बना रहे हैं तो भविष्य में कोई आपके लिए वही करेगा। यही गीता का सार है। अच्छे कर्म कभी खोते नहीं, वे हमेशा चक्र बनकर लौटते हैं और आपके जीवन को संवार देते हैं। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि उसके हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है, उस दिन से उसका जीवन बदल जाता है। अच्छे कर्म कभी तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन वे ब्रह्मांड में एक शक्ति की तरह फैल जाते हैं। क्या आपने यह अनुभव किया है कि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपके अपने जीवन में भी शांति उतर आती है? यही वह क्षण है जब भगवान आपके भीतर बैठकर आपको एहसास दिलाते हैं कि कर्मों की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका रहस्य यह है कि फल हमेशा उचित समय पर मिलेगा। कभी कठिनाई के समय कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, कभी अचानक से आपके जीवन में अवसर आ जाते हैं, कभी बीमारी से चमत्कारिक रूप से राहत मिल जाती है। ये सब उसी ऊर्जा के फल हैं जो आपके पूर्व अच्छे कर्मों से बनी थी। सोचिए, जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो शुरू में आपको अकेलापन महसूस होता है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी नीयत पर शक करते हैं, लेकिन समय के साथ वही लोग आपकी ईमानदारी को पहचानने लगते हैं। यह भी आपके अच्छे कर्म का ही प्रतिफल है, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं। कर्म का यह नियम पानी की तरह है, जहां से बहता है वहीं लौट कर आता है। आप अगर प्रेम बांटेंगे तो प्रेम लौटेगा, आप अगर सम्मान देंगे तो सम्मान लौटेगा, आप अगर क्षमा करेंगे तो आपको क्षमा मिलेगी। और यही जीवन की सुंदरता है कि किसी को धोखा देने पर भी ब्रह्मांड धोखा नहीं खाता। वह सब देख रहा है, सब गिन रहा है और फिर उसी के अनुसार परिणाम लौट आता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब आपको लगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब याद रखिए, यह केवल प्रतीक्षा का समय है।
जैसे धरती पर बारिश के बाद ही बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही आपके अच्छे कर्म भी सही परिस्थितियों का इंतजार करते हैं। एक दिन वे आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएंगे कि आप स्वयं दंग रह जाएंगे। अच्छे कर्मों का फल कैसे लौटता है, इसे समझने के लिए आपको अपनी ही जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को देखना होगा। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी दिन बिना वजह आपका मन बहुत हल्का और प्रसन्न रहता है? यह वही ऊर्जा है जो आपके पूर्व के पुण्य कर्मों से उत्पन्न होती है। जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक तरंग के रूप में फैलती है और समय आने पर वही तरंग आपको अकारण सुख और संतोष के रूप में वापस मिलती है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता से आता है। जब आपका कर्म निर्मल होता है तो चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, आपके भीतर एक अटूट शांति रहती है। यह शांति ही वह सबसे बड़ा फल है जो आपके अच्छे कर्म तुरंत प्रदान करते हैं। लेकिन देखिए, यहां एक गहरा रहस्य छुपा है। लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने पर उन्हें हमेशा वैसा ही अच्छा मिलेगा, पैसा, पद, शोहरत, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। हो सकता है आपके अच्छे कर्म आपको विपरीत परिस्थितियों में धैर्य दें, हो सकता है वे आपको अंदर से मजबूत बना दें, हो सकता है वे आपको ऐसे अवसर दें जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी जब इंसान तकलीफ झेल रहा होता है तब वह सोचता है, शायद मेरे कर्मों का कोई फल नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, साधक, धैर्य रखो, तुम्हारा हर प्रयास फल देगा, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि धैर्य ही आपको उस समय तक संभालता है जब तक कर्म फल आपके जीवन में प्रकट नहीं हो जाता। याद रखिए, यदि आप प्रेम बोएंगे तो भविष्य में आपके जीवन में प्रेम का ही फूल खिलेगा। यदि आप करुणा बोएंगे तो करुणा ही आपको सहारा देगी, और यदि आप घृणा या छल बोएंगे तो वैसा ही कांटा आपके रास्ते में आएगा। यही कारण है कि कृष्ण बार बार चेतावनी देते हैं, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसके हर विचार और हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज हो रहे हैं, तभी उसके भीतर जागृति का जन्म होता है। अच्छे कर्म केवल दूसरों के जीवन में बदलाव नहीं लाते, बल्कि आपके अपने अस्तित्व को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे जल को छूने वाला हर कोई ताजगी महसूस करता है, वैसे ही शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति स्वयं भी भीतर से निर्मल हो जाता है। कृष्ण ने गीता में एक गूढ़ रहस्य बताया, संसार में जो कुछ भी होता है वह कर्म चक्र से ही होता है। इसका अर्थ है कि यदि आज आपने किसी के साथ सच्चाई निभाई तो कल परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि सच्चाई आपके लिए ढाल बन जाएगी। अगर आपने किसी का सहारा बना तो आने वाले समय में जब आप अकेले होंगे तो अदृश्य रूप से कोई न कोई आपके लिए खड़ा हो जाएगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके कर्मों का प्रतिफल है। लेकिन यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि अच्छे कर्म का फल हमेशा त्वरित नहीं होता। क्या किसान बीज बोते ही फल पाता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और फिर मौसम के अनुसार खेत लहलहाने लगता है। ठीक उसी प्रकार आपके हर अच्छे कर्म का भी अपना मौसम होता है। जब समय सही होगा तब आपके कर्म का वृक्ष फल देगा और वही फल आपके जीवन को बदल देगा। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यह जीवन केवल आज तक सीमित नहीं है। जो कर्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं उनका भी हिसाब आपके वर्तमान जीवन में चुकाना पड़ता है। अच्छे कर्म तुरंत भी फल सकते हैं और कभी कई जन्मों बाद भी, लेकिन ध्यान रहे वे कभी नष्ट नहीं होते। हर शुभ कर्म अनिवार्य रूप से लौट कर आता है। सोचिए, जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो शायद उसी क्षण आपको कोई बड़ा लाभ न मिले, लेकिन जब आप स्वयं भूखे होंगे और कोई अनजाना व्यक्ति आपके लिए भोजन ले आएगा, तब आपको एहसास होगा कि यह उसी दया का प्रतिफल है जो आपने कभी किया था। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल अपने आप तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाएगा। तो प्रश्न यह नहीं है कि अच्छे कर्म वापस आते हैं या नहीं। प्रश्न यह है
कि आप धैर्य रख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो आपके आज के कर्मों को कल के फलों से जोड़ता है। हर आत्मा अपने साथ कर्मों का खजाना लेकर चलती है। यही कारण है कि कभी बिना वजह जीवन में खुशियां आती हैं और कभी अचानक दुहक का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे हर सुख और हर दुह का बीज आपके अपने ही कर्मों में छुपा हुआ था। अच्छे कर्म इस खजाने को समृद्ध करते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे भारी बोझ बना देते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि मानव जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि कर्म करने के लिए है। जब आप सही दिशा में कर्म करते हैं तो ईश्वर आपके हर कदम में अदृश्य सहारा देता है। कितनी ही बार आप ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहां आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी क्षण कोई नई संभावना आपके सामने खुल जाती है। यह संयोग नहीं है, यह आपके पूर्व के शुभ कर्मों का आशीर्वाद है। अच्छे कर्म लौट कर आते हैं, लेकिन वे केवल भौतिक लाभ के रूप में ही नहीं आते। वे कभी आत्मविश्वास बनकर आते हैं, कभी शांति बनकर, कभी संबंधों की मजबूती बनकर और कभी जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग बनकर। एक किसान जब पेड़ लगाता है तो उसे केवल फल ही नहीं मिलता, उसे छाया भी मिलती है, हवा भी शुद्ध होती है और पक्षी भी उसमें घर बनाते हैं। उसी तरह अच्छे कर्म जीवन में केवल एक ही प्रकार का फल नहीं लाते, बल्कि अनेक रूपों में आपका सहारा बनते हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते? यह उनका वर्तमान बल नहीं होता, यह उनके पुराने शुभ कर्मों का संचित परिणाम होता है। जैसे एक दीपक अंधकार में भी रोशनी फैलाता है, वैसे ही अच्छे कर्म आपके जीवन के अंधेरे क्षणों में दीपक बन जाते हैं। लेकिन एक और अद्भुत बात है, अच्छे कर्म केवल आपके पास लौटकर नहीं आते, वे आपकी संतानों तक भी पहुंचते हैं। जब कोई माता पिता पुण्य करते हैं तो उनका आशीर्वाद बच्चों के जीवन में सुरक्षा कवच बन जाता है। शायद यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, मानव केवल अपने लिए नहीं जीता, वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बीज बोता है। इसलिए हर शुभ कार्य एक ऐसी विरासत है जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। तो जब भी आप जीवन में दुविधा में पड़ें, सोचें, क्या मेरा यह कदम आने वाले कल के लिए उजाला लाएगा या अंधकार? क्योंकि हर कर्म लौटकर जरूर आएगा, चाहे आज, चाहे कल, चाहे जन्मों के बाद। अच्छे कर्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कभी खोते नहीं। जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी हवा में अदृश्य लकीर छोड़ जाता है, वैसे ही आपके शुभ कर्म भी ब्रह्मांड में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और जब समय पर परिस्थितियों का संगम होता है तो वही छाप आपके सामने वरदान बनकर खड़ी हो जाती है। कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि सत्य, दया, करुणा और सेवा से किया गया हर कर्म तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी का भला करते हैं तो भले ही सामने वाला धन्यवाद न कहे, लेकिन आपका मन स्वतः ही संतोष और सुख से भर उठता है? यह उसी क्षण का पहला फल है। बाद में यही कर्म अदृश्य ऊर्जा के रूप में आपके जीवन को संवारते हैं। कभी कभी इंसान यह सोचकर अच्छे काम करने से हिचक जाता है कि लोग उसकी नीयत पर शक करेंगे या उसके प्रयास का कोई मूल्य नहीं समझेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म का मूल्य लोगों की नजरों में नहीं, बल्कि ईश्वर की नजरों में होता है। जब आपका कर्म निष्काम होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसका लेखा रखता है, और जब आपका जीवन कठिनाइयों से घिरता है तभी वह संचित पुण्य आपके लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। सोचिए, जब द्रौपदी ने दुशासन के हाथों अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की और सभी मौन थे, तब कृष्ण ने ही उसकी लाज बचाई। क्या यह केवल ईश्वर का हस्तक्षेप था? नहीं, यह द्रौपदी की अटूट भक्ति और उसके सत्कर्मों का ही प्रतिफल था, जिसने उसे असहाय होने पर भी सहारा दिया। यही तो गीता का सबसे बड़ा संदेश है। भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हैं तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा होगा। याद रखिए, अच्छे कर्मों का फल कभी विलंबित हो सकता है, लेकिन अनुपस्थित कभी नहीं होता। वह फल तब लौटेगा जब आपको सबसे अधिक उसकी आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में चलते चलते अचानक किसी को छांव देने वाला पेड़ मिल जाता है। वह पेड़ कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पूर्वजों द्वारा लगाया गया बीज है।
तो यदि आज आप प्रेम, करुणा, दया और सच्चाई बो रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, कल का जीवन इन्हीं बीजों से हरियाली से भर जाएगा। और जब कठिनाई के बादल छाएंगे तो यही हरियाली आपके जीवन को ठंडी छांव प्रदान करेगी। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप केवल आज की परिस्थितियों को नहीं बदल रहे होते, आप अपने आने वाले कल को भी संवार रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है तो अचानक जीवन में अकल्पनीय अवसर खुल जाते हैं? यही वह अदृश्य शक्ति है जो आपके पूर्व किए गए शुभ कर्मों के बीज से उत्पन्न होती है। कृष्ण बार बार यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह है कि सही समय पर, सही रूप में और सही तरीके से आपके कर्म लौट कर आएंगे। कभी वह लाभ वित्तीय रूप में होगा, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में और कभी अप्रत्याशित चमत्कार के रूप में। सोचिए, जब आप किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपनी मेहनत से सहायता करते हैं तो उस समय केवल सामने वाला लाभान्वित नहीं होता, आपके भीतर भी सहानुभूति, आत्मविश्वास और आनंद की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा समय आने पर जीवन में आपको अप्रत्याशित तरीके से सुरक्षित और समर्थ बनाती है। कभी कभी लोग अपने अच्छे कर्मों का प्रतिफल तुरंत नहीं पाते और निराश हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण ने यही सिखाया, धैर्य रखो, बीज अंकुरित होने में समय लगता है। जैसे किसान बीज बोकर धैर्यपूर्वक उसे सिंचता है, वैसे ही आपके किए गए पुण्य कर्म भी अपने समय का इंतजार करते हैं। और जब वह समय आता है तो फल आपके जीवन में इस तरह प्रकट होता है कि आप स्वयं चकित रह जाते हैं। याद रखिए, अच्छे कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होते, वे आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आधार बनते हैं। जब आप किसी को शिक्षा, मार्गदर्शन या सहयोग देते हैं तो वह सहायता उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे बीज बोती है जो समय आने पर आपके जीवन को भी लाभ पहुंचाती है। इसलिए कभी भी अपने कर्मों को छोटा या महत्वहीन मत समझिए। हर शुभ कर्म एक बीज है और हर बीज में अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं। चाहे आज आपको उसका प्रतिफल दिखाई न दे, परंतु निश्चित रूप से वह लौट कर आएगा और आपके जीवन को समृद्ध करेगा। जब आप अपने जीवन में सच्चाई और करुणा से कर्म करते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन में योगदान दे रहे होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई कठिनाई आपके जीवन से हट जाती है या किसी तरह चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं? ये केवल संयोग नहीं, यह आपके पूर्व किए गए अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जो कर्म आप निष्काम भाव से करते हैं उसका प्रभाव समय आने पर अपने आप दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप तुरंत फल पाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आपके कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह फैलते हैं और उसी ऊर्जा के अनुसार आपके जीवन में अवसर, सुरक्षा और खुशियां लौट कर आती हैं। सोचिए, जब आप किसी के लिए बिना स्वार्थ मदद करते हैं, चाहे वह कोई अनजान व्यक्ति हो या मित्र, तो उस समय आप केवल उस व्यक्ति की भलाई नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य के लिए भी बीज बो रहे होते हैं। यह बीज कभी कभी वर्षों बाद, कभी जन्मों बाद फल देता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों का फल भगवान के हाथ में छोड़ दो, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो। अच्छे कर्म कभी केवल भौतिक लाभ के रूप में नहीं लौटते, वे आपके भीतर आत्मविश्वास, शांति और संतोष बनकर आते हैं। कभी कभी जीवन में हम सोचते हैं कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यही मेहनत आपके चरित्र को मजबूत बनाती है और आने वाले समय में आपकी रक्षा करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने वर्षों पहले कोई छोटा सा अच्छा कार्य किया और अचानक उसी के कारण जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन कभी धन के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में, कभी स्वास्थ्य में लाभ के रूप में और कभी आपके मन में असीम शांति के रूप में प्रकट होता है। याद रखिए, अच्छे कर्मों का चक्र कभी टूटता नहीं, वह अनिवार्य रूप से लौटता है और जब लौटता है तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने कर्मों में स्थिर रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। समय आने पर फल अपने आप आएगा। अब सोचिए, यदि आप आज किसी को प्रेम, सहारा या दया दे रहे हैं
तो वह ऊर्जा समय आने पर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुरक्षा लेकर लौटेगी। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, कभी तुरंत, कभी समय के अनुसार, लेकिन निश्चित रूप से लौटते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसके हर कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड में लिखा जा रहा है, तभी उसके जीवन में स्थिरता और विश्वास पैदा होता है। अच्छे कर्म केवल दूसरों के जीवन में सुख नहीं लाते, बल्कि आपके अपने हृदय को भी उज्जवल बना देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी के लिए बिना स्वार्थ मदद करते हैं, तो अचानक आपके जीवन में अनजाने अवसर खुल जाते हैं? यही वह अदृश्य शक्ति है जो आपके पूर्व किए गए शुभ कर्मों से उत्पन्न होती है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है, सत्य, करुणा और सेवा से किया गया हर कर्म तुम्हारे जीवन को पवित्र करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, भले ही सामने वाला धन्यवाद न कहे, लेकिन आपके भीतर आनंद, संतोष और आत्मविश्वास की ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही वह पहला फल है, और समय आने पर यही ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कारों के रूप में लौट कर आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने से उन्हें तुरंत लाभ मिलेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल सही समय पर, सही रूप में और सही जगह पर आता है। कभी वह लाभ भौतिक रूप में होगा, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी रिश्तों की मजबूती के रूप में, और कभी अप्रत्याशित चमत्कार के रूप में। सोचिए, जब आप किसी अनजान व्यक्ति के लिए दया, प्रेम या मदद का बीज बोते हैं, तो आप केवल उसके लिए नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य के लिए भी बीज बो रहे होते हैं। यह बीज कभी कभी वर्षों बाद, कभी जन्मों बाद फल देता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दो, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो। अच्छे कर्म केवल भौतिक लाभ के रूप में ही नहीं लौटते, वे आपके भीतर आत्मविश्वास, शांति, संतोष और जीवन की मजबूती बनकर आते हैं। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यही मेहनत आपके चरित्र को मजबूत बनाती है और आने वाले समय में आपकी रक्षा करती है। कभी ऐसा भी होता है कि आपने कई साल पहले कोई छोटा सा अच्छा काम किया और अचानक उसी के कारण आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन कभी धन के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में, कभी स्वास्थ्य में लाभ के रूप में, और कभी आपके मन में असीम शांति के रूप में प्रकट होता है। याद रखिए, अच्छे कर्मों का चक्र कभी टूटता नहीं, वह अनिवार्य रूप से लौटता है, और जब लौटता है तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने कर्मों में स्थिर रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। समय आने पर फल अपने आप आएगा। तो सोचिए, यदि आप आज किसी को प्रेम, सहारा या दया दे रहे हैं, तो वह ऊर्जा समय आने पर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सुरक्षा लेकर लौटेगी। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, कभी तुरंत, कभी समय के अनुसार, लेकिन निश्चित रूप से लौटते हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी के लिए प्रेम, दया या सहायता करते हैं, तो तुरंत परिणाम दिखाई न दें, फिर भी आपके जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं? यही वह अदृश्य शक्ति है जो आपके पूर्व किए गए शुभ कर्मों से जन्म लेती है। कृष्ण गीता में यही कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा की तरह फैलते हैं और समय आने पर सही रूप में, सही जगह पर और सही तरीके से लौट कर आते हैं। कभी वह लाभ स्वास्थ्य के रूप में होगा, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में, और कभी जीवन में अप्रत्याशित अवसर के रूप में। सोचिए, जब आप किसी अनजान व्यक्ति के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तो आप केवल उसका ही नहीं, अपने भविष्य का भी बीज बो रहे होते हैं। यह बीज समय आने पर अंकुरित होकर आपके जीवन में खुशियां, सफलता और सुरक्षा का रूप लेता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो। अच्छे कर्म केवल भौतिक लाभ ही नहीं लौटाते, वे आपके भीतर आत्मविश्वास, संतोष, धैर्य और शक्ति बनकर आते हैं। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यही मेहनत जीवन के कठिन समय में हमारा सहारा बनती है और हमें दृढ़ बनाती है।
कभी कभी आपने वर्षों पहले कोई छोटा सा पुण्य कार्य किया और अचानक वही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आता है। ये परिवर्तन कभी धन के रूप में प्रकट होता है, कभी रिश्तों में मजबूती बनकर, कभी स्वास्थ्य और सुख के रूप में, और कभी आपके मन में असीम शांति बनकर। याद रखिए, अच्छे कर्मों का चक्र कभी नहीं टूटता, वह अनिवार्य रूप से लौटता है, और जब लौटता है तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने कर्मों में स्थिर रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। समय आने पर फल अपने आप आएगा। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप केवल आज के क्षण को नहीं बदल रहे होते, आप अपने आने वाले जीवन के पथ को भी संवार रहे होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अचानक जीवन में अनजाने अवसर, समर्थन और सुरक्षा सामने आ जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं, यह आपके पूर्व किए गए शुभ कर्मों का परिणाम है। कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके निष्काम कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और समय आने पर सही रूप में, सही दिशा में और सही समय पर आपके जीवन में लौटते हैं। कभी यह लाभ स्वास्थ्य के रूप में आता है, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी संबंधों में मजबूती के रूप में और कभी अप्रत्याशित अवसरों के रूप में। सोचिए, जब आप किसी अनजान के लिए दया और सेवा करते हैं तो आप केवल उसे लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने भविष्य का भी बीज बो रहे होते हैं। यह बीज समय आने पर अंकुरित होकर आपके जीवन में खुशियां, सफलता और सुरक्षा का रूप लेता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो। अच्छे कर्म केवल भौतिक लाभ ही नहीं लौटाते, वे आपके भीतर आत्मविश्वास, संतोष, धैर्य और शक्ति बनकर आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वही मेहनत जीवन के कठिन समय में हमारा सहारा बनती है और हमें मजबूत बनाती है। कभी कभी आपने सालों पहले कोई छोटा सा पुण्य कार्य किया और अचानक वही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। यह परिवर्तन कभी धन के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में, कभी स्वास्थ्य और सुख के रूप में और कभी मन में असीम शांति के रूप में प्रकट होता है। याद रखिए, अच्छे कर्मों का चक्र कभी नहीं टूटता, वह अनिवार्य रूप से लौटता है, और जब लौटता है तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने कर्मों में स्थिर रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। समय आने पर फल अपने आप आएगा। अगर आप आज किसी को प्रेम, दया और सेवा दे रहे हैं तो निश्चिंत रहें, कल वे बीज आपके जीवन में खुशियां, सुरक्षा और सफलता के रूप में लौटेंगे। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, कभी तुरंत, कभी समयानुसार, लेकिन निश्चित रूप से लौटते हैं। अब सोचिए, जब आप अपने कर्मों में दृढ़ रहेंगे तो जीवन की हर कठिनाई केवल आपके लिए एक अवसर बनकर आएगी। हर संघर्ष, हर चुनौती, हर मुश्किल परिस्थिति आपके अच्छे कर्मों की प्रतिफल देने का माध्यम बन जाएगी। जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों का मार्ग चुनते हैं तो आप केवल वर्तमान को नहीं बदल रहे होते, बल्कि अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित और सुंदर बना रहे होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी के लिए बिना स्वार्थ मदद करते हैं तो अचानक आपके जीवन में समाधान, सहारा और अवसर प्रकट हो जाते हैं? यह संयोग नहीं, बल्कि आपके पूर्व किए गए शुभ कर्मों का प्रतिफल है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके निष्काम कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और समय आने पर सही रूप, सही जगह और सही समय पर लौट कर आते हैं। कभी यह लाभ स्वास्थ्य के रूप में होगा, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में और कभी अप्रत्याशित अवसरों के रूप में। सोचिए, जब आप किसी अनजान के लिए प्रेम, दया और सेवा का बीज बोते हैं तो आप केवल उसे लाभ नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि अपने भविष्य का भी बीज बो रहे होते हैं। यह बीज समय आने पर अंकुरित होकर आपके जीवन में खुशियां, सुरक्षा और सफलता के रूप में लौटता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दो,
लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो। अच्छे कर्म केवल भौतिक लाभ ही नहीं लौटाते, वे आपके भीतर आत्मविश्वास, संतोष, धैर्य और शक्ति बनकर आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन वही मेहनत जीवन के कठिन समय में आपका सहारा बनती है और आपको मजबूत बनाती है। कभी कभी आपने कई साल पहले कोई छोटा सा पुण्य कार्य किया और अचानक वही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। यह परिवर्तन कभी धन के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में, कभी स्वास्थ्य और सुख के रूप में, और कभी आपके मन में असीम शांति के रूप में प्रकट होता है। याद रखिए, अच्छे कर्मों का चक्र कभी नहीं टूटता, वह अनिवार्य रूप से लौटता है, और जब लौटता है तो आपके जीवन में चमत्कार पैदा करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपने कर्मों में स्थिर रहो और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहो। समय आने पर फल अपने आप आएगा। सोचिए, यदि आप आज प्रेम, दया और सेवा के बीज बो रहे हैं तो निश्चिंत रहें, कल वे बीज आपके जीवन में खुशियां, सुरक्षा और सफलता के रूप में लौटेंगे। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, कभी तुरंत, कभी समयानुसार, लेकिन निश्चित रूप से लौटते हैं। अब ध्यान दीजिए, जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चुनौती और हर संघर्ष केवल आपके अच्छे कर्मों की परीक्षा लेने के लिए है। यह आपको मजबूत बनाने, आपका चरित्र संवारने और आपके भविष्य में सुख, सफलता और शांति लौटाने के लिए है। जब आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों का मार्ग चुनते हैं तो आप केवल आज को संवार नहीं रहे होते, बल्कि अपने आने वाले कल को भी उज्जवल बना रहे होते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी के लिए बिना स्वार्थ किया गया काम अचानक आपके जीवन में सुख, सुरक्षा और अवसर लेकर आता है? यह कोई संयोग नहीं, यह आपके पूर्व किए गए अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि आपके निष्काम कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में फैलते हैं और समय आने पर सही रूप, सही जगह और सही समय पर आपके जीवन में लौटते हैं। कभी यह लाभ स्वास्थ्य के रूप में होगा, कभी मानसिक शांति के रूप में, कभी रिश्तों में मजबूती के रूप में और कभी अप्रत्याशित अवसरों के रूप में। सोचिए, जब आप किसी के लिए प्रेम, दया और सेवा का बीज बोते हैं तो आप केवल उसे लाभ नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि अपने भविष्य का भी बीज बो रहे होते हैं। यही बीज समय आने पर अंकुरित होकर आपके जीवन में खुशियां, सुरक्षा और सफलता के रूप में लौटता है। यही कारण है कि कृष्ण बार बार कहते हैं, अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ दो, लेकिन कर्म करना कभी मत छोड़ो।